बारिश की बूंदें मुंबई के ट्रैफिक में भीग रही थीं, लेकिन करण की आंखों में कुछ और ही तूफान था। करण ने अपने वॉलेट में से एक पुरानी 1000 रुपए की नोट निकाली। उस नोट पर लिखा था, आईफोन के लिए सिर्फ 9000 और चाहिए। फिर उसने एक और स्लिप निकाली, खुशी का कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। उसके नीचे लिखा था, फीस डिपॉजिट बिफोर फ्राइडे 15,000 रुपए। करण ने फॉर्म को देखा, फिर आईफोन वाली स्लिप को, और उसकी आंखों में एक गहरी सोच उतर गई। खुशी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। भैया, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख शुक्रवार है, वरना मेरा सपना बस सपना ही रह जाएगा। करण चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक झूठी मुस्कान दी और बोला, टेंशन क्यों लेती है पगली, तेरा भाई जिंदा है न। लेकिन सच्चाई ये थी, उसके पास उस वक्त सिर्फ 6000 रुपए थे। करण एक प्राइवेट कुरियर बॉय का काम करता था। सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक रोज बाइक लेकर पूरी मुंबई घूमता था। एक दिन में 300 रुपए मिलते थे, वो भी अगर डिलीवरी समय पर हो। हर दिन का हिसाब लिखता था, पेट्रोल 80 रुपए, खुद के खाने का खर्चा 50 रुपए, माँ की दवाई 70 रुपए, बचत 100 रुपए, और वो 100 आईफोन के फंड में जमा होता था। एक दिन आईफोन होगा मेरे पास, सब मुझे सीरियस लेना शुरू करेंगे। पर खुशी, वो रोज लाइब्रेरी जाती थी, एक छोटी सी लड़की, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े। मैं MBA करूंगी भैया, बड़े ऑफिस में काम करूंगी, आपके लिए गाड़ी लूंगी। करण मुस्कुराता था, उसे यकीन था कि खुशी कर दिखाएगी। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। करण एक अर्जेंट पार्सल देने गया। भीगना मना था, लेकिन कस्टमर गुस्सा हो गया। लेट क्यों आए, तुम लोग काम करना सीखो। करण कुछ नहीं बोला, चुपचाप डिलीवरी की और निकल गया। बाइक चलाते चलाते उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रिमाइंडर, लास्ट डे फॉर कॉलेज फीस, 1 डे लेफ्ट। उसने फोन बंद किया। अब उसके दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थीं, खुशी का सपना, आईफोन का ख्वाब, और फिर एक फैसला हुआ। उस रात जब सब सो रहे थे, करण ने अलमारी का लॉक खोला। उसमें रखा था 15,000 रुपए, जो उसने पूरे 1 साल में आईफोन के लिए जमा किए थे। उसने वो पैसे निकाले और फॉर्म के साथ रख दिए। सुबह खुशी उठी, टेबल पर अपना फॉर्म और फीस के पैसे देखे। ये पैसे भैया, वो चिल्लाई, लेकिन करण बालकनी में खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। उसने बस इतना कहा, एक आईफोन से ज्यादा कीमती है मेरी बहन का सपना। अगली सुबह खुशी ऑटो में कॉलेज जा रही थी, हाथों में फॉर्म और फीस, पर दिल में डर। भैया ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अगर एडमिशन रिजेक्ट हो गया तो। कॉलेज पहुंचते ही एक नोटिस बोर्ड पर लिखा था, एडमिशंस फुल, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। खुशी काउंटर तक पहुंचती है, क्लर्क बोलता है, आखिरी फॉर्म ये लड़का ले गया। खुशी की आंखों में आंसू, हाथ में फॉर्म, लेकिन सीट नहीं। उधर करण डिलीवरी पर होता है, फोन बीप करता है, एडमिशन स्टेटस, खुशी नॉट सिलेक्टेड। फोन उसके हाथ से गिर जाता है, बाइक रोड के किनारे रुक जाती है। वो सिर पकड़ के बैठ जाता है, मैंने खुशी के सपने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और फिर एक नई आवाज, क्या अब भी आईफोन का सपना पूरा कर सकता हूँ। खुशी चुपचाप घर लौटती है, दरवाजा खोलती है, टेबल पर वही आईफोन की पुरानी स्लिप रखी होती है, उसके नीचे एक चिट्ठी, मैं हार गया खुशी, मुझे माफ कर देना। खुशी फटाक से बाहर भागती है, करण को ढूंढने के लिए। करण एक बेंच पर बैठा होता है, गीली शर्ट, भीगे बाल। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठता है, बेटा, बारिश में भी इंसान तब तक भीगता है जब तक उसके पास कोई अपना छाता देने वाला न हो। करण आंखों से आंसू पोंछता है, तभी सामने से खुशी आती है, भीगी हुई लेकिन आंखों में आग। भैया, तुमने फेल नहीं किया, सिस्टम फेल हुआ है और हम हार नहीं मानेंगे। करण हैरान रह जाता है। खुशी बताती है, दूसरे कॉलेज में एक स्कॉलरशिप फॉर्म खुला है, जिसमें सेकंड प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, और उस कॉलेज का नाम वही है जहां पापा ने कभी एडमिशन का सपना देखा था। करण के चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन आंखों में एक नया इरादा भी। इस बार फॉर्म में सिर्फ फीस नहीं,
तेरा सपना भरूंगा और इस बार दुनिया चाहे कुछ भी कहे, करण और खुशी हारेंगे नहीं। अगली सुबह करण और खुशी एक नए कॉलेज के सामने खड़े होते हैं। गेट पर लिखा होता है, श्री पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लेट एंट्री स्कॉलरशिप ड्राइव। खुशी नर्वस होकर फॉर्म भरती है। करण बैग पकड़े खड़ा होता है। पहली बार उसका चेहरा उम्मीद से भरा होता है। भैया, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? करण उसकी आंखों में देखता है। तो अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। जब तक सांस है तब तक हार नहीं। 3 दिन बाद रिजल्ट दे। करण पूरी रात जगा रहता है। खुशी लैपटॉप पर बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करती है। रिजल्ट आउट, क्लिक हियर। खुशी आंख बंद करती है, क्लिक करती है। स्क्रीन पर नाम आता है, खुशी शर्मा सिलेक्टेड फुल स्कॉलरशिप रोल नो 22,034। उसी वक्त हवा का एक झोंका चलता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं। करण के हाथ में एक पर्ची होती है, वही पुरानी आईफोन वाली, लेकिन अब लिखा होता है, आईफोन का सपना कैंसल्ड, खुशी का सपना अप्रूव्ड। 2 महीने बाद खुशी कॉलेज जा रही होती है, एक नई लड़की बनकर, कॉन्फिडेंट, फुल स्कॉलरशिप वाली MBA स्टूडेंट। एक शाम खुशी घर आती है, एक छोटा सा बॉक्स करण को देती है। करण चौंक कर पूछता है, ये क्या है? खुशी मुस्कुराकर कहती है, जो सपना तुमने मेरे लिए तोड़ दिया, आज वो तुम्हारे लिए पूरा कर रही हूँ। करण बॉक्स खोलता है, एक नया आईफोन, उसके नीचे एक नोट, एक भाई ने जो खोया, एक बहन ने उसे वापस ला दिया। भाई बहन दोनों बालकनी में खड़े होते हैं। दूर मुंबई का स्काईलाइन, आंखों में सुकून। करण कहता है, कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी फीस मेरी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। खुशी कहती है, और कभी सोचा नहीं था कि एक भाई एक आईफोन छोड़कर एक जिंदगी बना देगा। कभी कभी तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं किसी और के सपने पूरे करने के लिए, और वही सपने तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद बन जाते हैं।